हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर इंटीग्रल्स आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रल्स। और जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे वो क्या थी बच्चों? 7.2। ठीक है, अब इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्वेश्चन 9 से आगे को कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं। बच्चों 9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4x प्लस 2, फिर बाद में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, तो करने का तरीका क्या होगा? वही सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या ले लेंगे? टी। ये अंडर रूट के पास जो टर्म है उसको क्या ले लिया? टी। और इसे फिर क्या करेंगे बच्चों? में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब इसके बाद तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। इतना समझ में आया? बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। फिर x का क्या करेंगे बच्चों? dx बाई डी टी। एक्स का कितना होगा बच्चों? 1। सॉरी, x का कितना होगा बच्चों? dx बाई डी टी। और 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? 0। और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा बच्चों? 1। तो यहां से हम बच्चों dx की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी? 2x प्लस 1 को ऐसे रहने दिया और इस पूरे टर्म से dx बाई डी टी को बच्चों कॉमन ले लिया, और ये किसके बराबर आएगा? इक्वल टू 1। तो जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? dt अपॉन 2x प्लस 1। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखो बच्चों, जो इंटीग्रेशन करना था वो किसे करना था? 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 को तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट, ये जो पूरा टर्म था इसको क्या लेट किया था हमने? t। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? t। और जो dx की वैल्यू है वो कितनी आई है? dx dt अपॉन 2x प्लस 1। जो dx की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? dt अपॉन 2x प्लस 1। इतना समझ में आया? अब एक काम करो, इस वाले टर्म से 2 को कॉमन ले लो। तो 2 को कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा बच्चों? 2x प्लस 1। अंडर रूट टी को ऐसे लिखो और dt अपॉन 2x प्लस 1 को भी ऐसे लिखो। ठीक है, अब बच्चों ये 2x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ रूट टी डी टी। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे किसको? रूट टी को, और टी की वैल्यू क्या लिख देंगे? 1/2। मेरा कहने का मतलब ये रूट टी था, इसको क्या लिख दिया? टी की पावर 1/2। बाद में डी टी एज इट इज आएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। वो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और बाद में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो क्या आएगा बच्चों? 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब बच्चों इस 2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे कहने का मतलब है इस 2 को घुमा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब जो हमने टी की वैल्यू लेट कर रखी है उसको पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू कितनी लेट कर रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इस पूरे की पावर 3/2 प्लस सी। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो बच्चों ये आएगा। अब इसको मैं एक बार आंसर शीट से मैच कर लूं। ठीक, इतना समझ में आया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो है इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स dx। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसमें डिनोमिनेटर में रूट एक्स को कॉमन ले लो। तो अगर रूट एक्स को कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, रूट एक्स माइनस 1, और बाहर से dx को ऐसे ही रहने दो। अब लगेगा बच्चों फिर से क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे, ये जो रूट एक्स माइनस 1 है इसको क्या ले लेंगे बच्चों, t। तो यानी कि लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। अगला स्टेप, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करो, किसका रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबको आता होगा। ये क्या होगा बच्चों, x की पावर 1/2, तो यानी कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और x की पावर कितना आएगा, 1/2 माइनस 1। फिर बच्चों x को दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, dx बाई डी टी। 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 0। इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा बच्चों, 1। इतना समझ में आया। तो ये क्या आएगा बच्चों, 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dx बाई डी टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt। बच्चों इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है, साथ में ये x की पावर माइनस 1/2 यहाँ पे नीचे आएगा, और ऊपर जाएगा तो दोबारा कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2, और साथ में इसमें 2 भी मल्टीप्लाई में आएगा। इतना समझ में आया। अगर किसी बच्चे का समझ में नहीं आया तो एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, इसको 1/2 dx लिखते हैं, और ये जो x की पावर माइनस 1/2 है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ x की पावर प्लस 1/2, और साथ में dt इक्वल टू 1। फिर dx की वैल्यू क्या आएगी, 2x की पावर 1/2 dt, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे, 2 रूट एक्स dt। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मतलब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसे रहने देते हैं, 1/√x को भी ऐसे रहने देते हैं। ये जो रूट एक्स माइनस 1 है इसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, t। तो इसकी वैल्यू तो t पुट करी, और जो dx है इसकी वैल्यू क्या पुट की जाएगी, 2 रूट एक्स डी टी। तो dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 रूट एक्स डी टी। इतना समझ में आया। बच्चों रूट एक्स और रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt, और इस 2 को कांस्टेंट है तो इस वजह से कहां ले लेते हैं, बाहर। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, log t। तो क्या आएगा, 2 log t प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या थी बच्चों, रूट एक्स माइनस 1, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 log ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब इसको बच्चों एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट।
ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी यहीं पे कर लेते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, और यहां पर को x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो बच्चों हमको जो इंटीग्रेट करना है किसको करना है, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, हम क्या करते हैं, ए बार 4 को ऐड करते हैं और ए बार 4 को माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देते हैं। मेरा मतलब न्यूमरेटर में ए बार +4 करो, ए बार -4 करो और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर दो, यानी कि x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, और इस पूरे के बाहर से क्या लिख दो, dx। इस पूरे को ब्रैकेट में लिखो और बाहर से क्या लिख दो, dx। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन साइन तो ऐसे रहेगा, x प्लस 4 को जब अंडर रूट एक्स प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट एक्स प्लस 4, वो भी किसमें, न्यूमरेटर में, और बाहर से क्या लिख दो, dx माइनस, बच्चों इंटीग्रेशन ऐसे ही रहने दो, 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। मैंने क्या करा, इस इंटीग्रेशन को यहां पे भी लेकर गया, इस इंटीग्रेशन को यहां पे भी लेकर गया और इसको डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, x प्लस 4 को क्या ले लेते हैं, t। मैं लिखता हूं लेट x प्लस 4 इक्वल टू t। इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट किया जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी टाइम में बोल दे रहा हूं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। हो रहा है यार, हाँ बच्चों सॉरी, मेरे को लगा था कैमरा बंद हो गया। ठीक है, तो वही चेक कर रहा था। अब बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। इतना समझ में आया। डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, dx बाई डी टी, एक्स का t के रेस्पेक्टिव में dx बाई डी टी, 4 का कितना आ जाएगा 0 और dt बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि बच्चों जो dx आएगा वो किसके बराबर आएगा, dt के बराबर आएगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों हम इस स्टेप से आगे को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कैसे बच्चों, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे रहने देता हूं, अंडर रूट को भी ऐसे लिखता हूं, लेकिन x प्लस 4 की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, t, और ये जो dx है इसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं, dt। इतना समझ में आया। माइनस इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा बच्चों, 4 रहेगा अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, यानी कि अंडर रूट टी, फिर से x प्लस 4 की वैल्यू क्या पुट कर दी, t, और dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, dt। ठीक है, अब दो ही स्टेप बचे हैं, जिसमें से पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt, अंडर रूट टी को क्या लिखेंगे, t की पावर 1/2 माइनस 4, इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन को अंदर ले गए, और ये जो अपॉन में अंडर रूट टी है इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, पावर -1/2, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, -4 ऐसे ही आएगा। t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों फाइनल स्टेप है, t की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, t की पावर 3/2
बच्चों अपॉन में भी क्या आएगा 3/2, लेकिन उसको रिवर्स करके लिख देंगे तो कितना आएगा 2/3। अब बच्चों -4 ऐसे ही रहेगा, -1/2 +1 कितना आएगा बच्चों, t की पावर +1/2। अपॉन में भी क्या आएगा बच्चों, +1/2। ठीक है, उसको अगर मैं रिवर्स घुमा के लिखूंगा तो वो यहां पर को क्या हो जाएगा, इंटू 2/1। इतना समझ में आया। साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों, c। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है बच्चों, x+4। तो ये क्या आएगा बच्चों, 2/3 x+4 की पावर 3/2 माइनस 4 2 कितना आएगा बच्चों 8, x+4 की पावर 1/2 और साथ में क्या लिखेंगे +c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब बच्चों इसको एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं। 2/3 √x+4, ठीक है, ब्रैकेट में बच्चों x-8। क्वेश्चन ये है, तो देखते हैं बच्चों, मतलब क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब आंसर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, मतलब आंसर शीट है जो, ठीक है, एनसीईआरटी की आंसर शीट से इसका आंसर मैच करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, 2/3 √x+4 को कॉमन लेना है। 2/3 √x+4 को कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे, 2/3 कॉमन आया और √x+4 भी क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे क्या बचेगा, देखो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x+4। इतना समझ में आया। अब इसमें क्या बचेगा बच्चों, माइनस साइन तो ऐसे रहेगा, √x+4 बाहर आ गया, साथ में 2 भी बाहर आ गया, तो ये कितना बचेगा 4। ठीक है, लेकिन 3 को भी बाहर ले रहा हूं तो बच्चों इंटू 3 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया। 2/3 ऐसे ही रखा, इसमें से √x+4 को क्या ले लिया कॉमन, समझना अच्छे समझना, 2/3 √x+4 को कॉमन ले लिया, तो 2/3 √x+4 कॉमन आएगा, तो इस पावर में सिर्फ एक ही चीज बचेगी और वो क्या बचेगी, x+4। अब इसमें से √x+4 तो बाहर आ गया, इस 8 में से 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 4। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 तो था नहीं, और 3 को कॉमन लेंगे तो 3 को क्या करा, मल्टीप्लाई करा। इतना समझ में आया। तो कितना आएगा बच्चों, 2/3 √x+4, और ये कितना आएगा बच्चों, x+4 - 12 +c। और एनसीईआरटी में बच्चों यही आंसर है, क्या गिवन है, 2/3 √x+4 ब्रैकेट में x-8 +c। ठीक है, हमने आंसर ये निकाला था, एनसीईआरटी में ये गिवन था, तो इससे इसको क्या करा, मैच करा। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। जो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, वो क्या है, x³ - 1 की पावर 1/3, x³ - 1 की पावर 1/3 और साथ में क्या है x की पावर 5। इसको क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो पावर 1/3 है इसको क्या ले लेंगे t, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट x³ - 1 = t। अब बच्चों x³ का डिफरेंशिएशन, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखेंगे बच्चों, d/dt ऑफ x³ - 1 = d/dt ऑफ t। ठीक है, x³ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 3x², फिर x का दोबारा कितना आएगा, dx/dt। 1 का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, 0, और dt का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 1। तो जो dx की वैल्यू आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, dt/3x²। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे,
जो इस चीज को इंटीग्रेट कर रहे थे पहले उसी को लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप, एक्स क्यू माइनस वन है उसकी वैल्यू क्या पुट करो, टी। तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3, एक्स की पावर 5 को ऐसे ही रहने दो और dx की वैल्यू क्या पुट कर दो, dt अपॉन 3x²। इतना समझ में आया बच्चों? ये तो क्या होगा, t की पावर 1/3, इस 1/3 को कॉमन ले लो, ये 3 को बाहर लेकर आए, इस x² से 5 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। x² से x की पावर 5 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x का क्यूब dt। समझ में आया? अब x के क्यूब को क्या लिख सकते हो, यहां से 1 + t नहीं लिख सकते, इस 1 को यहां से यहां भेज दो। तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 और x क्यूब की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, 1 + t और ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखा जाएगा, dt। इतना समझ में आया? अब बच्चों 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, t की पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कितना आएगा, t की पावर 1/3। अब बच्चों t की पावर 1/3 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, t की पावर 1/3 + 1 और ये पूरे के बाहर से ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखा जाएगा, dt। अब बच्चों 2-3 ही स्टेप बचे हुए हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, 1/3 तो ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt को ऐसे लिखो। ठीक है, अब इस 1/3 को इसके पास भी भेज दो, तो प्लस 1/3 को ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन t की पावर बच्चों 1/3 + 1 कितना होगा, 4/3 अपॉन, ठीक है, 3 + 1 4/3, सॉरी हाँ एक मिनट, इंटू dt। समझे क्या करा बच्चों, इसको पहले इसके पास ले गए तो 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt, फिर इसको इसके पास ले गए तो 1/3 t की पावर 4/3 dt, इसको क्या करा, ऐड कर दिया। अब फिर से बच्चों बेसिक फॉर्मूला लगेगा, एक मिनट बच्चों मैं देख लूं, शायद कैमरा हिल गया है। मिल जाता है, बिल्ली आ गई होगी, हिला के चले गई। हाँ हाँ समझ गया था मैं। है कोई ना, कुछ ज्यादा तो नहीं हिला होगा, देख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों 1/3 तो ऐसे रहेगा, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1। अब बच्चों 1/3 ऐसे रहेगा, t की पावर 4/3, 4/d का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, t की पावर 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 और साथ में क्या लिखेंगे, +c। ठीक है, अब इसे आगे को सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 4/3, तो क्या लिखेंगे, t की पावर 4/3 अपॉन, नीचे भी क्या आएगा बच्चों, 4/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बच्चों 4/3 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, t की पावर 7/3, 1/3 को ऐसे लिखो और बच्चों यहाँ पे भी क्या लिख दो, 7/3 + c। बच्चों 3 से 3 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया, t की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस t की पावर 7/3 अपॉन 7 + c। अब बच्चों आखिरी स्टेप क्या होगा, t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x³ - 1। तो क्या आएगा बच्चों, x³ - 1 की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस x³ - 1 की पावर 7/3 अपॉन 7 + c। अब बच्चों एनसीईआरटी में इसका आंसर देखें क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 12th। बच्चों एनसीईआरटी में इसका आंसर यही है। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं, क्योंकि एक बच्चे से जो क्लास में अभी ऑफलाइन बैठा हुआ है, कैमरा हिल गया था। ठीक है,
तो हो सकता है कुछ चीज पूरी रिकॉर्ड ना हुई हो। तो हमने क्या करा बच्चों, सबसे पहले इस एक्स क्यूब माइनस वन को क्या करा, टी लेट करा, फिर इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या करा, डिफरेंशिएट करा, और यहां से किसकी वैल्यू निकाली, डी एक्स की। फिर क्या करा बच्चों, इस इक्वेशन को दोबारा लिखा और एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू क्या पुट करी, टी, एक्स की पावर 5 को ऐसे ही रहने दिया, और जो dx है उसकी वैल्यू क्या पुट करी, dt अपॉन 3x का स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 5 को जब काटा तो कितना बचा, एक्स का क्यूब। फिर एक्स क्यूब की वैल्यू यहां पर से कैलकुलेट करी, कितनी आई, 1 प्लस टी, और यहां पे क्या पुट करी, 1 प्लस टी। फिर टी की पावर 1/3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, और यहां पर कोई इस 3 को हम बाहर लेकर आ गए थे क्योंकि ये क्या था, कांस्टेंट। तो 1/3 टी की पावर 1/3 प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी बच्चों, 1, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1/3 प्लस 1। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो क्लास 9 की पॉलिनोमियल में करते थे, तुम सब कर लोगे मेरे हिसाब से। फिर बच्चों इसके बाद हमने क्या करा, इस टी की पावर 1/3 dt और 1/3, एक मिनट, हाँ क्या करा बच्चों, ये जो t की पावर 1/3 है इसके साथ dt भी लेकर आ गए, इसके साथ 1/3 भी लेकर आ गए, और ये जो t की पावर 1/3 प्लस 1 है इसके साथ भी 1/3 लेके चलेगा और इसके साथ भी dt लेके चलेंगे, मतलब इंटीग्रेशन को अंदर बांट दिया है और साथ में 1/3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर यहां से बेसिक हमने क्या करा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया। और बच्चों आज के लिए सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो 13, 14, 15, 16 जल्दी जल्दी इनको भी कंप्लीट करते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 आएगा वो कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब इस पूरे का होल क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर में है इसको क्या ले लेंगे, t, तो 2 प्लस 3x क्यूब को क्या लिया जाएगा बच्चों, t, फिर इसको डिफरेंशिएट करा जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। समझ में आया बच्चों, डी बाई डी टी कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना आएगा, 1, 2 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, 3 तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर, फिर x का दोबारा कितना आएगा बच्चों, dx बाई dt। समझ में आया। तो जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, dt अपॉन 9x स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, t, तो कितना आएगा बच्चों, t का क्यूब, और जो dx है उसकी वैल्यू क्या पुट की जाएगी, dt अपॉन 9x स्क्वायर, dt अपॉन 9x स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आएगा बच्चों, 1/9 इंटीग्रेशन 1/t का क्यूब dt। इतना समझ में आया। तो बच्चों अब बड़ा आसान है, 1/9 को ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, t की पावर -3 dt, इसको ऊपर लेकर गया और पावर क्या कर दिया आगे से माइनस। अब सबसे सिंपल फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का है, क्या x की पावर n वो लगेगा, तो x की पावर n मतलब यहाँ t की पावर -3 है तो t के टर्म में लगाएंगे, t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों 1/9 तो ऐसे रहेगा, ये क्या आएगा, t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। इतना समझ में आया। t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2 प्लस 3x स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चों, -1/18। पहले क्या करा मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और t की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस 3x क्यूब, सॉरी यहाँ 2 प्लस 3x का क्यूब पूरे की पावर -2 और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो जो फाइनल आंसर आएगा -1/80 अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c।
और बच्चों एनसीईआरटी से इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 -1/18 ब्रैकेट में 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेनी होगी तो बच्चों ले लेना, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। वो क्या बच्चों, इंटीग्रेशन 1/x log x और ये log x की पावर m dx। समझना, इंटीग्रेशन 1/x फिर ब्रैकेट में log x की पावर m dx। तो बच्चों बड़ा आसान है, इसमें किसको t लिया जाएगा, log x को, और डिफरेंशिएट करेंगे इसको फिर से किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। सॉरी टाइम में बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। वो फिजिक्स से थोड़ी सी आदत लगी है, टी फॉर टाइम, इस वजह से टाइम मुंह से निकल जा रहा है। तो बच्चों जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स किसके बराबर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 1/x, फिर x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, dx बाई डी टी। डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x dt। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बहुत आसान है बच्चों, जो क्वेश्चन है उसको पहले एज इट इज नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 1/x तो ऐसे लिखा, log x की वैल्यू क्या पुट कर दो बच्चों, t, तो यानी कि t की पावर m, और dx की वैल्यू क्या पुट कर दो, x dt। ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/t की पावर m dt। इसका मतलब इंटीग्रेशन t की पावर -m dt। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। इतना समझ में आया। अब t की वैल्यू कितनी आएगी, log x, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, log x की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। ये क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया। अब एक बार इसको बच्चों में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एनसीईआरटी की आंसर शीट से इसको मैच कर लो, ठीक है। तो बच्चों log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m, आंसर सेम है, ठीक है बच्चों। बस फर्क यह है हमने -m+1 लिखा है, पीछे 1 - m दिया है। अब बच्चों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 15th, इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x² dx। बच्चों बहुत आसान है, जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या ले लो, t, यानी कि 9 - 4x² को क्या लिया जाएगा, t। फिर बच्चों उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ 9 - 4x² इक्वल टू डी टी बाई डी टी। 9 का डिफरेंशियल कितना आएगा बच्चों, 0, -4 तो ऐसे ही रहेगा। x² का डिफरेंशियल कितना आएगा बच्चों, 2x, फिर x का dx बाई dt, और dt बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहां से बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन -8x। इतना समझ में आया। अब वापस जो क्वेश्चन है बच्चों उसी पे आते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x² dx। तो बच्चों इंटीग्रेशन के साइन को तो ऐसे ही रहने दो, x को भी ऐसे ही रहने दो, ये 9 - 4x² की वैल्यू क्या पुट कर दो, t, और dx की वैल्यू क्या पुट करो बच्चों, dt अपॉन -8x। बच्चों x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसके बाद तो बच्चों -1/8 इंटीग्रेशन 1/t dt। बच्चों क्या करा हमने, ये -8 कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया और जो वेरिएबल था उसको इंटीग्रेशन के अंदर रहने दिया।
अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे आसान है, log t, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब अगला स्टेप, इस t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 9 माइनस 4x²। तो बच्चों जो आंसर आएगा -1/8 log ब्रैकेट में 9 माइनस 4x² ब्रैकेट क्लोज प्लस c। बच्चों ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। अब इसको मैं एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैच कर लूं, तो बच्चों -1/8 log 9 माइनस 4x² प्लस c, इतना है। अब इसके बाद बच्चों आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों यह इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले 2x प्लस 3 को क्या लिया जाएगा? t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखा होगा बच्चों? डी बाई डी टी ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू डी टी बाई डी टी। बच्चों 2x का डिफरेंशिएशन में 2 तो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? dx बाई dt। 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? 0। dt बाई dt कितना आ जाएगा? 1। तो जो dx की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? dt अपॉन 2। इतना समझ में आया? अब वही स्टेप और सबसे आसान स्टेप, वो क्या है बच्चों? पहले क्वेश्चन को तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन e को ऐसे लिखो, और जो 2x प्लस 3 है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो? t। लास्ट में जो dx की वैल्यू उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो? dt अपॉन 2। लास्ट में जो dx की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो? dt अपॉन 2। बच्चों 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t कितना आएगा? e की पावर t, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब लास्ट स्टेप, t की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2x प्लस 3। तो क्या आएगा? 1/2 e की पावर 2x प्लस 3, और साथ में क्या आएगा बच्चों? एक प्लस c। इतना समझ में आया? आंसर मैच कर लें बच्चों, इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही।